हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैंने 2 शेड का दुपट्टा ले रखा है और ये मैंने कॉटन लिया है। अगर आपके पास जॉर्जेट, शिफॉन, नेट किसी भी तरह का दुपट्टा पड़ा हुआ है ना, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से खड़ी खड़ी करीबन 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर लीजिएगा। तो ऐसे देखिए, मैंने हल्का सा कट लगाया है और सीधे सीधे खींच करके इसको 1.5 इंच की दोनों शेड्स में से पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो इस तरह से कट करके पट्टियाँ रख लीजिएगा। और यहाँ पे ना मेटल की चूड़ी ली है मैंने, एकदम छोटी साइज़ की जो आती है ना बच्चों की चूड़ी, वो आप ले लीजिएगा। कोशिश करिएगा एकदम छोटी साइज़ की ले तो सही रहेगा। और यहाँ पे जो एक पीस मैंने कट किया है पट्टी जो दुपट्टे की, उसमें छोटा सा एक होल बना रही हूँ। शुरू में देखिए, जो पट्टी का सिरा है उसमें एक छोटा सा होल बनाया है और दूसरी तरफ से इस तरह से चूड़ी के अंदर से ऐसे निकाल देना है। पट्टी को ऐसे निकाल दिया और अब जो होल बनाया था उसमें से भी पास कराएंगे। पहले मैंने एक तरफ से चूड़ी में से पास कराया है, अब दूसरी तरफ से होल में से पास कराया है। ये करके यहाँ पे ला करके इसको ऐसे सेट कर लेंगे। इसमें हम लोग सिलाई मशीन या सुई धागा या ग्लू का यूज़ नहीं करेंगे। इतना पूरा बनाएंगे सब टोटल बिना सुई धागे का यूज़ का बनाएंगे। तो इसी तरीके से सेट करके हम इसको ओके करेंगे। और दूसरी तरफ से जो हमारा पट्टी है उसमें हम एक छोटी वाली सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे। तो ये 2 पीस ऐसे सेट कर लिया। अब देखिए, ये पट्टी जो है इस तरह से हथेली पे रख लीजिए साइड में। और ये हमारी रिंग है, बैंगल है। इसके अंदर हम हर बार फर्स्ट जब हम पहला इसमें फंदे डालेंगे तो पहला सारे टाइम हम चूड़ी में ही डालेंगे। तो ऐसे साइड में दुपट्टे को कीजिएगा। अब बीच में से चूड़ी के बीच से सेफ्टी पिन को पास करा के हम निकालेंगे। देखिए ऐसे, इस तरह से देखिए ऐसे सेट करते जाएंगे और ये 2 फंदे हमारे रेडी हो गए। अब तीसरा इसी तरह से इसके बीच से निकालेंगे और ऐसे एक जगह सेट कर लेंगे। देखिए ये फंदे रेडी हो रहे हैं। इसी तरीके से 2-3 और दिखा देती हूँ मैं। बीच से चूड़ी के निकालेंगे और इसको ऐसे बगल में सेट करेंगे। बहुत ज़्यादा खींचिएगा मत, नहीं तो फंदा एकदम टाइट हो जाएगा। तो बाद में आपको दोबारा लाइन जब चलाएंगे तब वहाँ मुश्किल आएगी आपको, इसीलिए बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। बीच में से चूड़ी के डालेंगे और एक फंदा हम इस तरह से रेडी करेंगे। इसी तरह से पूरा सर्कल हमें कंप्लीट कर लेना है और इसको जहाँ से शुरू किया वहाँ पर लाकर एंड करेंगे। तो ये देखिए, पूरा सर्कल इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और ये सर्कल हमारा यहाँ पे एक एक फंदे रेडी हो गए। अब ये साइड साइड में इस तरह से जैसे होल मैं दिखा रही हूँ ना सेफ्टी पिन डाल के, वो हमारे फंदे हैं। तो ये हमने पहली जो लाइन बनाई है वो फंदे तैयार किए हमने। तो अब हम इसमें बुनाई करेंगे। तो बुनाई भी सेफ्टी पिन से ही करेंगे। तो ये जो फंदे रेडी किए हैं उसमें अब डालेंगे। अभी तक हम लोग जो है रिंग में सेफ्टी पिन में हम डाल रहे थे, अब इसको ऐसे बीच में फंदे के डालेंगे, दुपट्टा साइड में रखेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। बस सेम मेथड है, लेकिन अब की बार जो है हम फंदों में डाल रहे हैं। साइड में दुपट्टा रखिएगा और फंदे के अंदर सेफ्टी पिन को पिरोइएगा और ऐसे बाहर निकाल दीजिएगा। देखिए अब ऐसे बनता जाएगा ये दूसरी लाइन आपकी। और बगल अगल जितने भी फंदे होंगे ना, किसी को स्किप नहीं करना है, सब पे एक एक फंदा ध्यान दीजिएगा। एक एक बार सेफ्टी पिन डालिएगा और पूरा इसी तरह से सर्कल को देख लीजिएगा कि कितने फंदे आपके हैं। उन सब में बगल बगल में इसी तरह से डाल के हम इन फंदों को बनाते जाएंगे। तो देखिए ये बन रहा है यहाँ पे। अब ये लाइन मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें दूसरा कपड़ा ऐड कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में जैसे बताया उसी तरह से बिना सुई धागे के हम कपड़ा ऐड करेंगे। तो पट्टी को छोटा सा कट कर लेंगे एक तरफ से। पहले एक तरफ सेफ्टी पिन मैंने लगा ली है। अब दूसरी साइड की पट्टी को ऐसे छोटा कर लीजिएगा और उसको एक कट लगा लेंगे दोनों को पकड़ के। कट लगा के फिर इसमें हम ये देखिए ऐसे दोनों को रख लीजिएगा और दोनों को एक साथ कट लगा लेंगे। ऐसे कट लगा के ये खोल के ऊपर वाली जो सेफ्टी पिन वाला पीस है उसको नीचे से हम ऐसे निकाल देंगे। तो बिना देखिए सुई धागे के इस तरह से एक जोड़ हमारा इसमें लग जाएगा। तो गांठ भी नहीं पड़ेगी और ऐसे
हम बिना सुई धागे के जोड़ लगाते जाएंगे। तो ये इस तरह से हम इसको, अब एक लाइन हमने इस तरह के फंदे की कंप्लीट कर ली है। अब एक लाइन वापस से उसी तरह से हमें फिर से बनानी है। देखिए, हर फंदे में एक बार सेफ्टी पिन डालेंगे और उसी तरीके से हम निकाल देंगे। देखिए, एक लाइन अभी बनाई थी मैंने, अब ये दूसरी लाइन चल रहा है। तो फंदे डालने के बाद चूड़ी के ऊपर हम 2 लाइन इस तरह से सिंगल सिंगल फंदों की डालेंगे। देखिए, एक, अब इसके बगल वाले में से, और इसी तरीके से हम पूरा इसको कंप्लीट करते जाएंगे और ये एक एक फंदा ऊपर की तरफ बनता जाएगा। तो ये पूरा मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये दूसरा लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे क्या करेंगे, सेफ्टी पिन को निकाल देंगे। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ, दूसरे कलर का कपड़ा। आप चाहो तो सेम कलर आप इसको चलाते जाए। मैं यहाँ पे ऑरेंज वाला पट्टी इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ऐसे कट कर लीजिएगा। कटिंग वाला जो एक्सेस कपड़ा आपका बचा है वो बाद में आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और उसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे। जैसे मैंने इसके पहले कट करके इसमें जोड़ा था, उसी तरह से हम इसको भी जोड़ेंगे और दूसरी तरफ हम इसमें पट्टी को सेफ्टी पिन लगा लेंगे और यहाँ पे एक कटिंग करके इसमें हम इसी तरीके से जोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक नॉट हमारी लग गई है। अब ये कपड़ा इसमें जुड़ गया है। अब वापस से हम फंदे बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम एक बार जिस फंदे में अभी मैंने, देखिए, इसमें सुई को सेफ्टी पिन को डाला है, उसी में वापस से हम दोबारा डालेंगे। तो यहाँ फंदे बढ़ाने का आप प्रोसेस हो रहा है। तो एक बार जिसमें हम फंदे को डालेंगे, उसी में सेफ्टी पिन को दोबारा डाल के हम बनाएंगे। देखिए कैसे, ये 2 बना लिया मैंने। अब यहाँ मैं दिखाती हूँ फिर से। ये वाला है फंदा, देखिए यहाँ पे, इसमें पहले हम एक बार डालेंगे और इसी तरीके से वापस से इसी में ये वाला फंदा था, हम दोबारा डालेंगे। तो 2 लाइन पर्पल की या जो भी आप शेड चला रहे हैं उसकी सिंगल सिंगल फंदे चलाने के बाद अब हम 2-2 फंदे बढ़ाते जाएंगे। हर एक फंदे में 2 फंदा। ये देखिए, ये फंदा है, इसमें एक बार, और इसी तरीके से उसी में दूसरी बार। देखिए ऐसे ये बनता जा रहा है और इसी को बढ़ाते हुए हर फंदे में हम 2-2 फंदा ध्यान दे के बनाते जाएंगे। और ये जितने भी फंदे आपको दिख रहे हैं उसमें हम एक एक फंदा एक्स्ट्रा बनाते जाएंगे। और ये पूरा ऑरेंज वाली एक लाइन चलेगी जिसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक लाइन का ही फंदा हम बढ़ाएंगे 2 लाइन के बाद। देखिए, 2 लाइन पर्पल वाली बनाई थी सिंगल फंदे की, अब एक लाइन हम ऑरेंज वाले की डबल फंदे की बना रहे हैं। यही इसमें बढ़ाना है बस। तो देखिए, ये वाला एक फंदा और वापस से इसी में एक और फंदा, ये बनाएंगे हम। तो ये पूरा सर्कल बनाना है, तो मैं इसको कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए, पूरा सर्कल ये कुछ इस तरह से आपको बनने के बाद दिखेगा। यहाँ तक लाके मैंने ख़त्म किया है और दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, बहुत जल्दी बना। पर्पल वाला हमने सिंगल सिंगल फंदे की 2 लाइन बनाई है और ऊपर वाली जो ऑरेंज है वो उसमें हमने फंदे बढ़ाए हैं 1 लाइन। तो अब ये 3 लाइन टोटल हमने बनाया है। अब 3 लाइन बनाने के बाद अब वापस से हम, जब ये ऑरेंज वाली फंदे बढ़ाने वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पे फिर से हम कलर चेंज कर देंगे और वापस से सेम मेथड से फिर से बनाएंगे जैसे पर्पल वाली शुरू में बनाई थी। हर फंदे में एक एक फंदा। तो देखिए, ये एक फंदा, एक लाइन के बाद अब ये एक फंदा। जितना भी ऑरेंज वाले फंदे हमने नए वाले बढ़ाए हैं उन सब में हम एक एक बार डालेंगे। देखिए, ये एक एक फंदा सब में बनाते जाएंगे।
ये सब फंदे हैं, उसमें हम इसी तरह से सेफ्टी पिन को डालेंगे और ऐसे खींचते हुए इसको हम बनाते जाएंगे। देखिए ये बन रहा है। और इसी मेथड से पूरा सर्कल हम एक एक फंदों की कंप्लीट करेंगे। एक दो और बना देती हूँ मैं। तो ये देखिए ये पूरा मैंने सर्कल कंप्लीट कर लिया है और एक एक फंदे की ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। देखिए ऑरेंज के बाद एक एक। अभी हम फिर से वापस से एक लाइन और बनाएंगे जो एक एक फंदे की होगी। जैसे नीचे हमने पर्पल 2 बनाया था ना लाइन, उसी तरह से ऊपर भी हमें 2 लाइन चलानी है। उसी सेम तरीके से इस तरह से चलाते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा। जब 2 पर्पल चला लेंगे तो वापस से ऑरेंज की एक लाइन बनाएंगे जिसमें फंदे हम बढ़ा के बनाएंगे। फिर वापस से हम 2 लाइन पर्पल की चलाएंगे जिसमें हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। यही मेथड है, इसको बनाते जाएंगे। आपको जितना बड़ा इसको चाहिए, बड़ा डोरमेट बनाना है, बड़ा आपको प्लेसमेट बनाना है, कुछ भी आप बना सकते हो। इसको बैंगल एकदम छोटी सी मेटल की यूज़ कीजिएगा, पुराने साड़ी दुपट्टे का यूज़ कर लीजिएगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक